मैं तो अपने अनुराग की शादी किसी बड़े घर में करूंगी। जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा दहेज मिलेगा। निर्मला बहन, आजकल के लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। अगर अनुराग ने भी ऐसा कुछ कर लिया तो? हाँ, तू एक बार उससे पूछ तो ले, कहीं उसने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली। अरे भला लव मैरिज में दहेज कौन देता है? चाहे कुछ भी हो जाए, अनुराग को शादी तो मेरी पसंद की लड़की से ही करनी होगी। अरेंज मैरिज। मैं आज ही पंडित जी से कहकर बड़े घरों में अनुराग के रिश्ते की बात करवाती हूँ। निर्मला बहन, तुम मिशन बड़े घर की बहू में लग जा। हम जा रहे हैं अपने घर। बेटे की शादी में जरूर बुलाना। निर्मला की सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो फोन करके पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी, मुझे अपने अनुराग के लिए बड़े घर की बहू चाहिए। लड़की के मायके वाले पैसे वाले होंगे तभी तो दहेज अच्छा देंगे। निर्मला बहन, मेरे पास अमीर घरानों की लड़कियों की कुछ तस्वीरें हैं, आप इनमें से कोई लड़की पसंद कर लीजिए। अरे लड़के तो हम वही पसंद करेंगे जो हमारा घर सबसे ज्यादा दहेज से भर देगी। आप इन सभी घरों में कह दीजिए कि हम लड़की देखने आ रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। कल ही सारे जजमानों से लाइन अप कर लेता हूँ। अरे भगवान, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या अपने अनुराग की बोली लगाओगी? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं हमारे भले के लिए ये सब कर रही हूँ। आखिर सोसाइटी में हमारी भी कोई इज्जत है। बहू दहेज लेकर आएगी तो लोग यही कहेंगे ना, निर्मला ने अपने बेटे की शादी इज्जतदार घर में की है। अनुराग को भरा पूरा ससुराल मिला है। निर्मला की नजरों में इज्जत उसी की है जिसके पास पैसा है या जो अपनी बेटी को बढ़ चढ़कर दहेज दे सकता है। इसलिए निर्मला ने ठान लिया था कि वो अपने बेटे अनुराग की शादी उसी लड़की से करेगी जो सबसे ज्यादा दहेज लेकर आएगी। लेकिन इधर अनुराग पायल से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। अनुराग, तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं मानेंगे? पायल, तुम चिंता मत करो, मैं माँ और पिताजी को मना लूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। लेकिन तुम जानते हो ना, मेरे माता पिता ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। ओफो पायल, कैसी बात कर दी तुमने। मुझे नहीं चाहिए दहेज वहेज, मुझे तो सिर्फ मेरी पायल चाहिए। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ओह अनुराग, आई लव यू। आई लव यू टू पायल। पायल और अनुराग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इधर अनुराग पायल के साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था, उधर निर्मला उसके लिए पैसे वाले घर की लड़की ढूंढ रही थी। बहन जी, मैंने चड्ढा साहब की यहाँ कह दिया है कि आप लोग कल लड़की देखने आ रहे हैं। चड्ढा साहब का सिटी मॉल में जूतों का 5 शोरूम है। करोड़पति आदमी है, मुंह मांगा दहेज देंगे। ठीक है पंडित जी, मैं और अनुराग के पिता कल ही चड्ढा साहब के यहाँ जाएंगे। दूसरे दिन निर्मला और पंकज लड़की देखने चड्ढा साहब के घर जाते हैं। वहां की चकाचौंध देखकर निर्मला की आंखें चौंधिया जाती है। दोनों लड़की देखने के बाद दहेज की बात करते हैं और घर आ जाते हैं। चड्ढा साहब की लड़की तो अच्छी थी। लड़की तो अच्छी थी, लेकिन दहेज के नाम पर उनका मुंह सूख गया। मुझे ऐसे कंजूस लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपनी बेटी को शादी में खुलकर दहेज भी ना दे सके। निर्मला, हम तो इतने अमीर नहीं है। तुम बेटे की शादी में सुरसा की तरह मुंह खोलकर दहेज मांग रही हो। कभी सोचा है कि अपनी बेटी खुशी की शादी में कितना दहेज दे पाओगी? अगर दहेज लेने की इच्छा है तो दहेज देना भी पड़ेगा। ये सब मैं खुशी की शादी के लिए ही कर रही हूँ। बेटे की शादी में जो दहेज मिलेगा वो खुशी की शादी में दे दूंगी। इधर से लिया उधर दिया। हम ज्यादा दहेज देंगे तो खुशी की शादी अमीर खानदान में होगी। हमारी बेटी राज करेगी, राज। और अगर बहू ने ऐतराज जताया तो? बहू को मेरे नियम और कायदे से चलना होगा। जो मैं कहूंगी वही करना होगा। अब आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए और सो जाइए। हमें कल भी लड़की देखने जाना है। दूसरे दिन निर्मला और पंकज फिर किसी अमीर घराने में लड़की देखने जाते हैं। इसी तरह दोनों पूरे 1 सप्ताह तक घूम घूम कर लड़की देखते हैं। सभी लड़कियों में मुझे शर्मा जी की लड़की सबसे ज्यादा पसंद आई है। शर्मा जी ने सबसे ज्यादा दहेज देने की बात कही है। हम अपने अनुराग की शादी शर्मा जी की लड़की श्वेता से करेंगे। अरे पर एक बार अनुराग से पूछ तो लो, उसे शर्मा जी की लड़की पसंद है कि नहीं? अरे अनुराग से क्या पूछना, भाई शर्मा जी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। उनकी लड़की भला किसको पसंद नहीं आएगी? अनुराग, मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। तुम अपने घर में हमारी शादी की बात कब करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वाले हमारी शादी कहीं और कर दे।
नहीं पायल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज ही अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें अपने साथ घर ले चलूं। माँ और पिताजी जब तुम्हें देखेंगे ना तो हमारी शादी से इनकार ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है अनुराग, मैं शाम को तैयार होंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को अनुराग ऑफिस से लौटते समय पायल को पिक कर लेता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। अनुराग बेटा, तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये पायल है, आपकी होने वाली बहू। निर्मला पायल को देखते ही समझ जाती है कि वो अमीर नहीं है। क्या? ये कभी नहीं हो सकता। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। क्यों माँ? पायल बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ, मैं पायल के बिना नहीं रह सकता। अनुराग, हमने तुम्हारी शादी शर्मा जी की बेटी श्वेता के साथ तय कर दी है। अब वही हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पायल से। अनुराग, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अब श्वेता ही इस घर की बहू बनेगी। और रही पायल की बात, तो इसके जैसी गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में इसीलिए तो फंसाती है ताकि उनसे शादी करके सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। ये तुम क्या कह रही हो माँ? पायल ऐसी लड़की नहीं है। अरे मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। निर्मला के मुंह से अपने लिए अपमानजनक बातें सुनकर पायल उसी वक्त वहां से चली जाती है। अनुराग उसे पुकारता रह जाता है। पायल, पायल रुको तो, तुम माँ की बात का बुरा मत मानो, मैं माँ को मना लूंगा। नहीं अनुराग, मैंने तुम्हारी माँ के दिल में अपने लिए नफरत देखी है। वो मुझे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगी। पायल, हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। हमारी शादी में हम किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। नहीं अनुराग, अगर तुमने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर भी ली तो वो मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। मुझे जाने दो अनुराग, भूल जाओ मुझे। पायल ने फैसला कर लिया था कि वो अब अनुराग की जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। अनुराग लगभग टूट सा जाता है, लेकिन निर्मला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अनुराग और श्वेता की शादी की तैयारी करने लगती है। शादी की तारीख तय हो जाती है और शादी से कुछ दिन पहले ही अनुराग के ससुराल वाले दहेज का सारा सामान निर्मला के घर भिजवा देते हैं। निर्मला खुशी खुशी सारा सामान घर में एडजस्ट करवाती है। वो डबल बेड अनुराग के कमरे में रख दो। हाँ, ये डबल डोर फ्रिज और आरओ किचन में, और ये ड्राइंग रूम में लगा दो टीवी। हाँ, एसी वाले को बुलाकर ये एसी मेरे कमरे में लगवा दो और ये सोफा ड्राइंग रूम में। निर्मला अपने नौकरों को सारे आदेश दे रही थी। इसके बाद ओफो, दहेज का सामान एडजस्ट करवाते करवाते थक गई। शर्मा जी की बेटी से रिश्ता करने का कितना फायदा हो रहा है। दहेज का सामान उन्होंने शादी से 10 दिन पहले ही भिजवा दिया, हमारा घर भर दिया। यही सामान खुशी की शादी में देने के काम आएगा। क्या बहू अपना सामान ननद को दहेज में देने देगी? अरे दहेज का सारा सामान अब हमारा है। वैसे भी मैंने अनुराग की अरेंज मैरिज इसीलिए करवाई है। अरेंज मैरिज वाली बहू हमें किसी बात के लिए मना नहीं करेगी। हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। इसीलिए तो मैंने अनुराग को लव मैरिज नहीं करने दिया। लव मैरिज वाली बहू हमारे बेटे को अपनी मुट्ठी में रखती लेकिन अरेंज मैरिज के बाद भी हमारा अनुराग हमारी मुट्ठी में रहेगा। शादी से 10 दिन पहले दहेज पाकर निर्मला बहुत खुश थी। कोई खुश नहीं था तो वो था अनुराग। लेकिन निर्मला को इससे क्या, वो तो अपने रिश्तेदारों और अपनी सहेलियों के बीच अपनी बहू के गुणगान में व्यस्त थी। सुन सुषमा, अनुराग के ससुराल वालों ने इतना दहेज दिया है कि तू देखेगी तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। उसके ससुर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले लोग हैं भाई। हाँ, मैंने सुना है अनुराग के ससुर कोई 2 नंबर का धंधा करते हैं, बहुत ब्लैक मनी है उनके पास। ये तो कैसी बात कर रही है? तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? कुछ भी बोलेगी? निर्मला गुस्से में फोन रख देती है। 10 दिन के बाद अनुराग की शादी श्वेता के साथ हो जाती है। श्वेता, हमारी शादी हो चुकी है। अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जिंदगी से जुड़ी हर सच्चाई का पता हो। अनुराग, क्या बात है? आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की थी। कौन थी वो लड़की, और आपने उससे शादी क्यों नहीं की? दरअसल मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ। पायल और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। पायल के बिना मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? माँ को पायल पसंद नहीं थी, क्योंकि पायल के माता पिता इतना दहेज नहीं दे सकते थे जितना दहेज तुम लेकर आई हो, और इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी।
ओह, तो आपसे मेरी शादी सिर्फ दहेज के लिए करवाई गई है? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति होने का सारा फर्ज निभाऊंगा, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। श्वेता को सारी सच्चाई बताकर अनुराग बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। श्वेता भी उससे बहुत कंफर्ट फील करवाती है। धीरे धीरे अनुराग श्वेता के साथ काफी घुल मिल जाता है और दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है। घर में खुशी की शादी की बातें चल रही थी। एक दिन, श्वेता बहू, आज हमारी खुशी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए अमीर से अमीर लड़का देख रहे हैं। लेकिन माँ जी, अमीर लड़की के साथ खुशी की शादी करने के लिए आपको बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। हाँ, तो हम खुशी की शादी में खूब दहेज देंगे। हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? मतलब आप हमारे घर का सारा सामान खुशी को दहेज में दे देंगी? देखो, मैंने अनुराग के साथ तेरी शादी इसलिए की थी कि तू ढेर सारा दहेज लाएगी और वही दहेज मैं खुशी की शादी में दे दूंगी। यही तो संसार का दस्तूर है। इस हाथ ले, उस हाथ दे। खुशी मन ही मन सोचती है, माँ जी, आपने अनुराग की शादी पायल से नहीं होने दी। सिर्फ दहेज के लिए मुझे अपने घर की बहू बनाया है, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी जो आप सोच रही हैं। खुशी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। निर्मला लड़के वालों से खूब बढ़ चढ़कर दहेज देने का वादा करती है और खुशी की शादी अमीर लड़की के साथ तय करा देती है। बहन जी, दहेज का सामान आप जल्दी हमारे घर भिजवा दीजिए। हाँ बहन जी, हम कल से ही आपके घर दहेज का सामान भिजवाना शुरू कर देंगे। दूसरे दिन निर्मला कुछ मजदूरों को बुलाती है और एक एक करके घर का सारा सामान खुशी के होने वाले ससुराल में भिजवाने लगती है। सबसे पहले वो बहू श्वेता के कमरे में जाती है और दहेज में मिला हुआ खूबसूरत सा महंगा डबल बेड हटवाकर खुशी के ससुराल भिजवा देती है। शाम को जब अनुराग ऑफिस से घर आता है, अरे श्वेता, हमारा बेड कहाँ गया? हमारा बेड माँ जी ने खुशी के ससुराल भिजवा दिया। क्या माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अब हम लोग सोएंगे कहाँ? अभी आप बाहर सोफे पर आराम कीजिए, मैं रात में हमारे सोने का कुछ इंतजाम करती हूँ। अनुराग बाहर सोफे पर आराम करता है। रात में निर्मला और पंकज दोनों टीवी देख रहे थे। तभी श्वेता अनुराग से कुछ बात करती है और दोनों अपना अपना तकिया चादर लेकर निर्मला के कमरे में जाकर उसके बेड पर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब निर्मला और पंकज अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वहां तो बेटा बहू सो रहे हैं। श्वेता बहू, सास के बेड पर सोते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? माँ जी, जब आपने हमारा बेड खुशी के ससुराल भिजवा दिया तो हम कहाँ सोएंगे? अब घर की बहू बाहर सोफे पर सोती हुई अच्छी लगेगी क्या? बहू तो घर की इज्जत होती है ना माँ जी। अरे लेकिन तुम दोनों यहाँ सोओगे तो मैं और तेरे पिताजी कहाँ सोएंगे? हमारे बारे में तो सोच लेती। माँ, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो? श्वेता ठीक ही तो कह रही है। घर की बहू बाहर सोफे पर सोएगी तो घर की इज्जत खराब होगी। 4 लोग क्या कहेंगे? तुम और पिताजी बाहर सो जाओ। बेटे को बहू की साइड लेता देख निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो और पंकज दोनों बाहर सोफे पर सोने चले जाते हैं। आपने देखा किस तरह अनुराग अपनी बीवी की साइड ले रहा था? भाई, अब श्वेता उसकी बीवी है, अनुराग ने उसका साइड ले लिया तो क्या गलत कर दिया? आपसे ना कुछ भी कहना बेकार है। सो जाइए सोफे पर। इस तरह निर्मला के बेड पर श्वेता और अनुराग का कब्जा हो जाता है। दूसरे दिन निर्मला फिर मजदूरों को बुलाती है। ये डबल डोर फ्रिज और ये आरओ खुशी के ससुराल पहुंचा दो, और हाँ, ध्यान से लेकर जाना, कहीं कोई सामान टूट ना जाए। मजदूर दोनों सामान खुशी के ससुराल पहुंचा देते हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी अपने घर के बाहर लॉन में एक कुआं खुदवा दूं। कुआं? यह क्या कह रही है बहू? हम गांव में नहीं, शहर में रहते हैं। शहर में किसके घर में कुआं होता है? माँ जी, अब आपने तो फ्रिज और आरओ खुशी के ससुराल पहुंचवा दिया, हम लोग ठंडा पानी कैसे पियेंगे? घर के बाहर कुआं खुद जाएगा तो सब लोग अपना अपना पानी कुएं से खुद निकाल कर पी लेंगे। क्या बुढ़ापे में मुझे कुएं से पानी निकालना पड़ेगा? माँ श्वेता ठीक ही तो कह रही है। कुएं से खुद पानी निकालोगी तो तुम्हारे हाथों को एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। मैं ना कल ही मजदूर लगवाकर लॉन में एक कुआं खुदवा लेता हूँ। दूसरे दिन अनुराग मजदूरों को बुलाकर कुआं खुदवाने का काम शुरू करा देता है। कुछ दिन के बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। अनुराग बेटे, जरा कुएं से पानी निकाल दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम खुद ही कुएं से पानी निकालो ना, या फिर खुशी से कह दो, वो तुम्हारे लिए कुएं से पानी निकाल देगी। अब जब भी निर्मला को प्यास लगती उसे खुद कुएं से पानी निकाल कर पीना पड़ता। यह तो लेने के देने पड़ गए।
मुझे नहीं पता था कि अरेंज मैरिज वाली बहू भी मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। अनुराग तो मेरी एक बात नहीं सुन रहा। क्या हुआ निर्मला, खुशी के ससुराल में दहेज का सारा सामान भिजवा दिया क्या? उसके ससुर जी का फोन आया था? नहीं, अभी एसी और सोफा भिजवाना बाकी रह गया है। निर्मला अनुराग और श्वेता के कमरे में लगा एसी खुलवाकर खुशी के ससुराल भिजवा देती है। सारा सामान भिजवा दिया, अब सिर्फ सोफा रह गया है। लेकिन अगर तुमने सोफा भी भिजवा दिया तो हम लोग सोएंगे कहाँ? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर हमने सोफा भी भिजवा दिया तो हम दोनों को जमीन पर सोना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है मैं जमीन पर सो नहीं सकता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे तो क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बेडरूम में श्वेता ने कब्जा कर लिया है। मेरी मानो तो खुशी को दहेज में नया सोफा खरीद कर दे दो। क्या? हमने अनुराग की शादी में इसी दिन के लिए तो दहेज लिया था कि खुशी को दहेज खरीद कर ना देना पड़े। अरे पर अब हम और क्या कर सकते हैं? मैं आज ही अनुराग से कहूंगी कि हमारा कमरा खाली कर दे। शाम को जब अनुराग ऑफिस से घर आता है तो निर्मला उससे अपना कमरा खाली करने के लिए कहती है। माँ, इसके लिए तो मुझे श्वेता से बात करनी पड़ेगी। माँ का आदेश मानने के लिए तुझे बीवी से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? इसी दिन के लिए मैंने तेरी अरेंज मैरिज करवाई थी। माँ देखिए, अब मुझे सारी जिंदगी श्वेता के साथ ही बितानी है। श्वेता मेरी जीवन साथी है, इसलिए हर काम मुझे उससे बात करने के बाद ही करना पड़ेगा ना। ये सुनकर निर्मला के होश उड़ जाते हैं। इधर अनुराग श्वेता को सारी बात बताता है। ठीक है, हम माँ जी का कमरा खाली कर देंगे। श्वेता मजदूरों को बुलाकर निर्मला के रूम में लगा बेड और एसी अपने कमरे में लगवा देती है। माँ जी, आपका कमरा खाली हो गया है। निर्मला जब अपने कमरे में जाती है और देखती है उसके कमरे में ना तो बेड है और ना ही एसी। बहू, ये तूने क्या किया? मेरे कमरे का बेड और एसी अपने कमरे में लगवा लिया। माँ जी, आपने कमरा खाली करने को कहा था तो मैंने कर दिया। अब हम और अनुराग इस कमरे में बिना बेड और एसी के तो सो नहीं सकते। निर्मला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि श्वेता को क्या जवाब दे, क्योंकि वो श्वेता को कुछ भी कहती तो अनुराग उसी की साइड लेता। इतने में खुशी वहां आती है। माँ, तुम और पिताजी मेरे कमरे में सो जाओ। अगर हम तेरे कमरे में सोएंगे तो तू कहाँ सोएगी? मैं बाहर चादर बिछाकर सो जाऊंगी। तुम सोफा मेरे ससुराल पहुंचवा दो। वैसे भी मेरे ससुराल जाने के बाद मेरा कमरा तो खाली हो जाएगा। तुम और पिताजी मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाना। क्यों? खुशी शादी के बाद कभी मायके नहीं आएगी क्या? बेटी और दामाद जब हमारे घर आएंगे तो हम दामाद जी को कहाँ सुलाएंगे? खुशी और दामाद जी के लिए हमें एक कमरा तो रखना ही पड़ेगा ना। अब पानी सर के ऊपर पहुंच गया है। बहू, तूने ठान लिया है क्या कि मुझे चैन से जीना नहीं देगी? माँ जी, अगर आप मेरे मायके से आया दहेज बेटी को दे देंगी तो ऐसा ही होगा ना। जो सामान मेरे माता पिता ने मेरी और आप लोगों की सुविधा के लिए दिया था वो आपने किसी और के घर पहुंचवा दिया। माँ, भाभी ठीक कह रही हैं। मैं सब समझ गई हूँ। बहू से मायके से लिया हुआ दहेज बेटी को नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैं खुशी को दहेज में सारा सामान नया खरीद कर दूंगी। माँ जी, आपने अनुराग से मेरी शादी इसलिए करवाई थी ना कि मेरे मायके से दहेज लेकर बेटी को दे देंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। तेरे मायके से आए दहेज पर तेरा अधिकार है। उस रात निर्मला और पंकज खुशी के कमरे में सो जाते हैं। दूसरे दिन निर्मला खुशी के ससुराल में फोन करके सारा सामान वापस मंगवा लेती है और दहेज का सारा सामान नया खरीदकर खुशी के ससुराल भिजवाया जाता है। मैंने दहेज का सारा नया सामान खुशी के ससुराल में भिजवा दिया है। बहू के दहेज का सामान वापस अपनी जगह पर लगवा दिया है। यही काम पहले कर लेती तो आज ये सब नहीं होता। तुमने अनुराग की शादी यही सोचकर अमीर लड़की से करवाई थी कि उसका दहेज का सामान खुशी को दे दोगी। हाँ, पर मेरी सोच बहुत गलत थी। मैंने अनुराग के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अनुराग श्वेता के साथ बहुत खुश है। कुछ दिनों के बाद निर्मला अपनी बेटी खुशी की शादी कर देती है। श्वेता ने निर्मला को जो सबक सिखाया था उसने काफी हद तक निर्मला को बदल कर रख दिया था।